मॉर्निंग फ्रेंड, इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। यहाँ पे उन सारे टैक्स पेयर्स के लिए जो किसी भी प्रकार का अपने 3B में गलती कर जाते हैं या किसी प्रकार का क्लर्कल मिस्टेक कर जाते हैं और वो अपने 3B को ना तो रेक्टिफाई कर पाते हैं ना तो अमेंडमेंट कर पाते हैं। तो दोस्तों अब अपने आप 3B को रेक्टिफाई भी कर सकते हो, अमेंडमेंट करवा सकते हो। इससे ही रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी जजमेंट निकल के आई है गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्यूचर में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा दोस्तों, जिससे इजी तरीके से आप यहाँ पे समझ सकें। द रिट एप्लीकेंट मैसेज दीपक प्रिंट इज ए प्रोप्राइटर कंसर्न एंड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग ड्रेस मटेरियल। मैसेज दीपक एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, वह बिजनेस करती है प्रिंटिंग ड्रेस मटेरियल की। द प्रोप्राइटरी कंसर्न इज रजिस्टर्ड अंडर द CGST एक्ट 2017 और ये ऑलरेडी GST एक्ट में रजिस्टर्ड भी है। द रिट एप्लीकेंट हैड सबमिटेड द रिटर्न ऑफ हिज बिजनेस इन द मंथ ऑफ May 2019 थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस द GST ऑनलाइन पोर्टल। मई 2019 का दोस्तों इन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया है GSTR 3B। The RID applicant inadvertently, in the course of making entries in the GSTR 3B for the month of May 2019, wrongly uploaded the entries of मैसेज दीपक प्रोसेस इंस्टीड ऑफ मैसेज दीपक प्रिंट। दोस्तों इन्होंने मई 2019 में अपने GSTR 3B को तो फाइल किया, लेकिन इनसे गलती क्या हो गई, इनके पास आई थिंक दो कंपनी थी, एक मैसेज दीपक प्रिंट थी, एक मैसेज दीपक प्रोसेस थी। तो इन्होंने मैसेज दीपक प्रिंट का जो डेटा था मैसेज दीपक प्रिंट में न अपलोड करके मैसेज दीपक प्रोसेस में पूरा डेटा अपना अपलोड कर दिया। इनसे गलती यहाँ पे ये हो गई। The applicant preferred a representation in writing address to the nodal officer SGST office राजकोट for the rectification in GSTR 3B। फिर इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन फाइल किया राजकोट के नोडल ऑफिसर, राजकोट में एक नोडल ऑफिसर को GSTR 3B को रेक्टिफिकेशन के लिए। However, the nodal officer at Rajkot did not even bother to give a formal reply या respond to the representation preferred by the writ applicant। writ applicant की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन फाइल की गई थी नोडल ऑफिसर को, उसने ना तो उसका रिप्लाई दिया फॉर्मल और ना तो उसका रिस्पॉन्ड दिया। The writ applicant did try his best to take up the matter with the concerned authority। और अपनी writ applicant ने अपनी पूरी कोशिश लगा दी कि ये केस यहीं से सलट जाना चाहिए नोडल ऑफिसर के पास से, लेकिन नोडल ऑफिसर ने किसी भी प्रकार का यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। The issue raised in this case was whether the writ applicant is entitled to seek rectification of Form GSTR 3B for the month of May 2019। फिर writ applicant ने क्या किया, इस केस को कोर्ट में लेके आ गया। The division bench of Justice J.B. Padiwala and Justice Iles Zebora held that the writ applicant should be permitted to rectify the form GSTR 3B in respect of the relevant period। फिर यहाँ पे कहा गया कि इस relevant period के लिए GSTR 3B को रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। The court has directed the authority to modify the conditions and rules mentioned in Annexure A Circular number 26/2017 dated 29 December 2017, by which a registered person can edit any error in occurred during submitting, offsetting the ITC and before the filing of the GSTR 3B return। फिर दोस्तों यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया कोर्ट की तरफ से अथॉरिटी को कि Annexure A को मॉडिफाई किया जाना चाहिए, जिससे जो रिट एप्लीकेंट है वह अपने 3B में किए एरर को रेक्टिफाई कर सके रिटर्न फाइल करने से पहले। द कोर्ट डायरेक्टेड द GSTN that on filing of the rectified form GSTR 3B itself within a period of 2 weeks verify the claim made therein and give effect to the same once verified। साथ में यहाँ पे कोर्ट के तरफ से GSTN को भी ये डायरेक्शन दिया गया कि GSTN को भी इसमें हेल्प करनी चाहिए GSTR 3B के रेक्टिफिकेशन के लिए, जिससे यहाँ पे रिट एप्लीकेंट GSTR 3B को रेक्टिफाई कर सके, वेरीफाई कर सके और अपना सारा क्लेम वापस ले सके। As the writ applicant has been dragged into unnecessary litigation only on account of the technicalities raised by the respondents, the writ applicant shall not be saddled with the liability of payment of late fee। The court orders, कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर इशू कर दिया कि जो रिट एप्लीकेंट है ना तो किसी प्रकार का लेट फी भरेगा और अपने सारे जो क्लेम्स है उसको वापस लेगा, और इसमें उनको मदद करना है GST जो डिपार्टमेंट है उसको और यहाँ पे जो GSTN है, दोनों को मिल करके यहाँ पे सब सुविधा प्रोवाइड किया, जिससे रिट एप्लीकेंट अपने
3B को रेक्टिफाई कर सके और अपना सारा क्लेम वापस ले सके और उससे किसी भी प्रकार का लेट फी चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग दे सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसी गलती कर जाते हैं, ऐसी गलती स्वाभाविक रूप से हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्लरिकल मिस्टेक बहुत लोगों से हो जाती है। तो ऐसा अगर आप लोगों का भी केस है तो आप इस ऑर्डर का रेफरेंस लेकर के अपने केस को सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों ऐसे ही जजमेंट हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं, और जिससे इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम डालते रहते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस करके रखिएगा, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।